हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर इसका डायग्राम है। और इस तरीके के डायग्राम वाले न्यूमेरिकल हमारे फिजिक्स में अक्सर बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के न्यूमेरिकल्स करने आते होंगे तो उनका तो बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर के आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको इजी मेथड से समझा दूंगा, आराम से आपके समझ में आ जाएंगे। लेकिन आप न्यूमेरिकल्स को जरूर तैयार कर जाना, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। अगर आप फिजिक्स के एग्जाम में बस थ्योरी को ही तैयार कर जाते हैं तो इसमें आपका बहुत भारी नुकसान है। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है 3 संधारित्रों का संयोजन चित्र में प्रदर्शित है। बिंदुओं ए तथा बी के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता हमें यहाँ पर दे रखी है 15 माइक्रो फराडे, और हमसे यहाँ पर संधारित्र सी की धारिता ज्ञात करने के लिए बोल रखा है। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, क्वेश्चन में हमें 3 संधारित्र दे रखे हैं। पहला हमें यहाँ पर दे रखा है, दूसरा यहाँ पर और तीसरा हमें यहाँ पर दे रखा है। और हमें यहाँ पर ए से लेके बी तक की तुल्य धारिता दे रखी है, जो कि हमारे पास है 15 माइक्रो फराडे। तो इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, धारिता को लिख देंगे सी से। और ये कहाँ से कहाँ तक की है, ए से लेके बी तक की। तो सी ए बी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 15 माइक्रो फराडे। अब यहाँ पर हमें ये जो सी दे रखा है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पर इनके नाम रख लेते हैं। ये जो हमारे पास पहला संधारित्र है इसका मान रख देंगे हम यहाँ पर C1। ये जो हमारे पास दूसरा संधारित्र है इसका नाम रख देंगे हम C2। और इनका जो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध होगा उसको नाम दे देंगे हम यहाँ पर C डैश। फिर हम यहाँ पर C1 और C2 ये जो हमारे पास 2 संधारित्र हैं इनको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। समांतर क्रम में जोड़ने पर जो इनका तुल्य प्रतिरोध हमारे पास आएगा C डैश, उसको हम C के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और हम यहाँ पर C की वैल्यू को निकाल लेंगे। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। बस यहाँ पर आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पता होना चाहिए। अगर आपने प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पढ़ रखा है तो ये बिल्कुल उसका उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पर हम पहले समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो संधारित्रों का समांतर क्रम होता है वो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम होता है, और जो संधारित्र में श्रेणी क्रम होता है वो प्रतिरोधों का समांतर क्रम होता है। तो बहुत इजी है, बस मैंने आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पता होना चाहिए, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने C1 की वैल्यू में दे रखी है जो कि हमारे पास 10 माइक्रो फराडे। ऐसे ही C2 की वैल्यू भी यहाँ पर हमारे पास 10 माइक्रो फराडे है। और यहाँ पर हमें C जो हमारे पास तीसरा संधारित्र है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। और साथ में हमें यहाँ पर टोटल जो तुल्य धारिता होगी संधारित्र की वो हमें यहाँ पर दे रखी है CAB, जिसको हमने माना है ये हमें यहाँ पर दे रखी है 15 माइक्रो फराडे। ये सब वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर हम C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर C1 और C2 को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं और यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, और जो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा उसको हमने माना है यहाँ पर C डैश। तो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रतिरोध में हमारा श्रेणी क्रम होता है वही क्या होगा, हमारा इसका समांतर क्रम होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास कि C डैश बराबर होगा C1 प्लस C2 के। ये होता है हमारा संधारित्रों का समांतर क्रम। अब इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। C1 की वैल्यू में दे रखी है 10 प्लस C2 की वैल्यू हमें दे रखी है 10। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 20 माइक्रो फराडे। यानी कि C डैश की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया है जो कि आ गई है 20 माइक्रो फराडे। अब ये जो हमारे पास इन दोनों प्रतिरोधों का
समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आया है C डैश, इसको हम जो हमारे पास तीसरा प्रतिरोध है C, इसके साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास C की वैल्यू क्या आएगी। पहले मैं यहाँ पर आपको इस डायग्राम को आगे बना करके समझा देता हूँ कि अब हमारे पास ये जो डायग्राम था ये कैसा हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास A पॉइंट और यहाँ पर है हमारे पास B पॉइंट। अब यहाँ पर हमें एक संधारित्र तो पहले से ही दे रखा है जो कि हमारा है C। हमने यहाँ पर जो में दो संधारित्र दे रखे थे उनको हमने समांतर क्रम में जोड़कर एक संधारित्र बना लिया था जिसका जो मान आया था हमारे पास C डैश बराबर कितना आया था 20 माइक्रोफराडे। अब इन दोनों को हम यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि C डैश व C को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अब जो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध होगा यानी कि इस संधारित्र का यहाँ पर जो मैं डायग्राम दे रखा है इसकी जो हमारे पास कुल धारिता होगी वो हमने लिखी रखी है CAB जिसकी हमें क्वेश्चन में भी वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो श्रेणी क्रम है ये प्रतिरोध में क्या हो जाएगा हमारे पास समांतर क्रम हो जाएगा और यहाँ पर संधारित्र में श्रेणी क्रम क्या हो जाएगा हमारा जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/CAB बराबर होगा 1 यहाँ पर पहला प्रतिरोध है C डैश प्लस 1/C। जो प्रतिरोध हम यहाँ पर मानेंगे उसी नाम से हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते रहेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी वैल्यू हमने कहाँ पर रखी है। तो यहाँ पर 1 यहाँ पर जो हमारे पास CAB है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 15 बराबर होगा 1/C डैश की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 20 उसको रख देंगे प्लस 1/C और यहाँ पर हमें C की वैल्यू को ही ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे हमें यहाँ पर C की वैल्यू को निकालना है। तो ये जो हमारे पास 1/20 है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20 बराबर होगा 1/C के। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे जो कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 60 15 चौक हो जाएगा 60 4 आ जाएगा माइनस 20 से हम यहाँ पर 60 को काट देंगे 2 हो जाएगा 6 और 0 से मान लो 0 कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 1/C। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे 4 में से 3 गया 1 बचेगा बटे 60 चल ही रहा है बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/C। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक की C से करेंगे C आ जाएगा बराबर एक की 60 से करेंगे 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैं C की वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा था वो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है 60 माइक्रो फराडे और हमें यहाँ पर C की वैल्यू को ही निकालना था। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा और यहाँ पर आप चित्र में लिख सकते हैं C बराबर कितना हो जाएगा 60 माइक्रो फराडे। बहुत इजी क्वेश्चन था और इजी ही कैलकुलेशन थी। बस मेन यहाँ पर आपको जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम नहीं पता था संधारित्र का तो इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा कि सेम प्रतिरोध वाला ही होता है लेकिन उससे क्या होता है उल्टा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन और यहाँ से आपने इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लिया होगा और इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप इसी तरीके से फिजिक्स की और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स के सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में दिए गए सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।